नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली गाइस, वीकली एक्सपायरी आज खत्म हुई और मार्केट आखिरकार क्या चाहता है ये बात करने वाले। कल भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी आखिर क्या चाहता है, आज प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। क्योंकि आज देखोगे आप, एक्सपायरी के दिन में गैप अप ओपन किया कुछ पॉइंट, उसके बाद वापस नीचे लेकर आया और पूरा नीचे नहीं लेकर आया। तो आखिरकार बाजार को क्या करना है, किस न्यूज का वेट कर रहा है, वो सब यहां पे समझने वाले हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि मंडे को जो गैप अप हुआ, यानी कि 18 अगस्त को जो गैप अप हुआ है, उसके बाद से आप देखोगे कि 24,800 का नंबर को कहीं ना कहीं सस्टेन करने में कामयाबी हासिल करी है बाजार ने। और इसके क्या मायने हैं आज हम लोग समझने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके काम का चैनल है। यहाँ प्योर चार्ट रीडिंग, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई तामझाम नहीं। आप ज्वाइन करिए, कुछ दिन देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह से जब आप चार्ट रीडिंग प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट करेंगे तो आपका सेटअप आपको मिलेगा। और जब आपको सेटअप मिलेगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेटअप बनाना, सेटअप को ढूंढना, मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ना, वही सारी चीजें लर्निंग पर्पज से अगर आप आए हैं तो ये आपका चैनल है, आप जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइज, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट करते हैं तो ये कमेंटिंग जो है वो जारी रखिएगा। और इस बार आपको क्या करना है, 100 लाइक करना है। देखो, मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मांगता आपसे कि बहुत सारा कर दो, और 50 कमेंट करना है। कमेंट आप लोग 50 तक पहुंचा सकते हो, लाइक तो आप लोग 100 पहुंचा दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमेंट भी 50 तक पहुंचाइए। और गाइज, आप लोग का जो भी सवाल है वो डाल दीजिएगा। कल यानी कि शुक्रवार जब होगा तो कल के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि शुक्रवार को इसलिए बात करता हूं क्योंकि वीकली ऑफ हो जाता है, फिर 2-3 दिन का टाइम होता है, तो आप वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो आप आराम से देख सकते हैं। बहरहाल हम लोग यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले चले जाइए तो मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 860 के ऊपर में 4 दिन, 7 दिन, 1 सप्ताह बिता दे तो अच्छी बात है। तो आप ये पहला जो नंबर है उसको आप कह सकते हैं कि ये हो गया 860 के ऊपर में, इवन 25,000 के ऊपर में है मार्केट, तो ये 4 दिन बिताने में कामयाबी हासिल कर चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद में जो वो पॉजिटिव बात है कि क्या ऊपर चला जाएगा, वो पचने वाली बात लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती, वो मैं आपसे बात करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना, मार्केट एक समय जाएगा भैया, 35,000 भी जाएगा और ऊपर भी मार्केट जाएगा, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद जाएगा। निफ्टी को अगर आप उसका पूरा हिस्ट्री देखोगे तो वो ऊपर ही जाता है, नीचे आता है लेकिन फिर फाइनली ऊपर ही जाता है, ठीक है ना। यही निफ्टी कोरोना में 8,000 का गोता लगा रहा था और वापस देखेंगे आप 26,000 पर पहुंचा। तो यही निफ्टी आज 25,000 पे खड़ा है। तो इसीलिए जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ध्यान से देखेंगे, ये जोन आपको याद होगा कि भाई यहाँ पे ये जोन 12 मई को, इसके 12 मई से भी पहले आप इसके अंदर में ये घुसा था। आप इसको, इस कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं। ये जोन थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ तक का ये जोन है। तो 12 मई को ये कैंडल यहाँ पे आया था और 12 मई के अंदर में आप देखेंगे ये कैंडल बना था। और उसके बाद से 12 मई से लेकर आज हो गया 21 अगस्त, यानी कि मई के बाद हो गया जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 3 महीने हो गए। 12 मई से 21 अगस्त, 3.5 महीने लगभग होने वाले हैं भाई। यहीं पर है बाजार, कहीं नहीं गया बाजार इन 3.5 महीने में। यहीं के यहीं खड़ा है, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, बट 3.5 महीने से हम जोन में हैं। और अगर आपको उससे पहले की भी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा कि जब ये मार्केट नीचे गिर रहा था सितंबर में, तो मैंने आपको कहा था कि अगर इसको ऊपर जाना है, अपने हाई को तोड़ना है, तो एक लंबा कंसोलिडेशन फेज 2 महीने से ज्यादा का आता है, तो फिर ऊपर जाने की संभावना बढ़ेगी। तो वो भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया जाए, है ना। एक तो ये 3-4 दिन पहले कहा कि भैया 860 को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहता, तो 4 दिन से लेकर 7 दिन बिताए, वो भी हो गया। अब ये भी 3 महीने का हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा? क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल इशू भी हैं। अब मैं एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आप देखोगे नैस्डैक को, नैस्डैक रिप्रेजेंट करता है आईटी इंडस्ट्रीज इन यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर में। नैस्डैक रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स जो है ये आपका आईटी को डिपेंड करता है। ये कल का देखोगे, यहाँ पे कल नहीं परसों का आप देखोगे तो 1.5% के आसपास की गिरावट हुई, और कल आप देखोगे तो 0.5% से थोड़ा ज्यादा, लेकिन 2% के आसपास में गिरावट हुई थी, बट थोड़ा रिकवरी करके मारे। तो इन 2 दिनों में आईटी टूटा। लेकिन जब आप हमारे देश के आईटी कंपनियों को देखते हो तो कल इन्फोसिस ने तो तूफान मचाया हुआ था 4% ऊपर, और आज आप इन्फोसिस को देखोगे तो फ्लैट बंद हुआ है। गैप अप खुला, फ्लैट बंद हुआ। टीसीएस को देख लो, ये भी ऊपर है। तो इस तरह से कई कंपनियां जो यूएस पर बहुत हद तक डिपेंड करती है, उन कंपनियों के अंदर में अलग तरह का खेल चल रहा है। तो थोड़ा सा संयम, सावधान। मैंने कहा आपको मेजर कंपोनेंट देखेंगे। आप एचडीएफसी को देख लीजिए, आपको एचडीएफसी निफ्टी आपको निकल रहा है, लेकिन एचडीएफसी कहीं गया नहीं। आप देखेंगे कि 3 दिन में निफ्टी गैप अप किया, ये भी गैप अप किया था एचडीएफसी भी उस दिन।
गैप अप करने के बाद मंडे को ये भी गैप अप किया, ऊपर तक गया था लेकिन वहां से नीचे आया और ये फाइनली नीचे ही है। आईसीआईसी को आप देखेंगे ये गैप अप किया, फिर थोड़ा 2 दिन नीचे आया और आज थोड़ा सा गैप अप करके ऊपर गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये सब जोन के अंदर ही है। मेजर कंपोनेंट में अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस को लेकर मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज कहा था, आप भूल जाते हैं जल्दी, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि रिलायंस को 1400 का अच्छा सपोर्ट है, अगर वो नीचे जाता है तो 1360 की टेस्टिंग होगी। एग्जैक्टली आप चेक कर लीजिए, 1360 का ये लाइन लगा हुआ, यहीं से रिलायंस ऊपर गया। 1360 के ऊपर से रिलायंस यहां से अब 1400 के ऊपर चला गया। तो जब 1400 के ऊपर चला गया तो 1400 तो अच्छा सपोर्ट था, अब उसके ऊपर निकल गया है तो रेसिस्टेंस को तोड़ के निकल गया है। तो अभी तो ये भाई यहां पे 1400 अच्छा सपोर्ट है और 1360 बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसमें कोई दोना नहीं है। लेकिन ये भी जोन के निचले स्तर पे, ये जोन अगर इसको मान लेते हैं तो उसके निचले स्तर पे, यानी कहीं ना कहीं अगर आप बड़े कंपोनेंट को देखोगे, एसबीआई में भी देखोगे ऊपर लेके गया, फिर नीचे लाया, फिर ऊपर लेके गया, यानी अभी ये जोन के, इसको जोन मान लेते हो तो ये एसबीआई थोड़ा सा ऊपर है, बट अभी भी पिछले हाई से नीचे है। यानी जो बड़े कंपोनेंट है उसके अंदर में दमदार खरीदारी होती हुई अभी नहीं दिख रही है। अगर वहां भी दिखना स्टार्ट हो जाए तो देखेंगे, और आज का कैंडल क्या कहता है ये भी देखेंगे। निफ्टी में देखोगे आज का कैंडल अगर ये थोड़ा सा भी नीचे लाता तो भैया यहां पे एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल बन सकता था, लेकिन फिलहाल अभी नहीं बना है। आज का एक्सपायरी का दिन है तो आज इस कैंडल को कंसीडर मत करिए, कल का देखेंगे किस तरह से कैंडल बनता है। कल मार्केट अगर नीचे, अभी जोन के, आपको तो याद ही होगा ना, ये जोन में हम लोग जब काम कर रहे थे मई में, जोन में ऊपर जाता था तो लगता था कि मार्केट अब तोड़ के ऊपर जाएगा, नीचे जब नीचे आता तो मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जोन में घूमता रहा, फिर एक फेक ब्रेकआउट, फिर वापस नीचे, फिर यहाँ जोन के नीचे भी एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट किया था, छोटा, लेकिन वो भी यहाँ से वापस लेके आ गया। तो इसका मतलब मार्केट इस जगह पे थोड़ा सा बायर्स और सेलर्स के बीच में जो है प्रतिद्वंद है, यानी कि युद्ध हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि भैया ऊपर लेके जाए कि नीचे ले, दोनों अभी उस अवस्था में हैं, क्योंकि टैरिफ को लेकर भी अभी क्लियर नहीं है क्या बेंच पर बैठकर क्या ऑन टेबल कोई डील होगी। 25% तो लगा दिया है, 25% और लगा सकते हैं 27 अगस्त तक, तो अब कितना दिन रह गया, एक सप्ताह और रह गया। तो उस चीज़ का वेट है मार्केट को कि भैया कहीं ज़्यादा टैरिफ ना लग जाए। एक तो 250% का बोल रखा है मेडिसिन के ऊपर में, कहीं उस पर ना लग जाए। तो इस तरह की कई अनिश्चितताओं का खेल अभी जारी है। और यहाँ भी आप देखेंगे भारत सरकार के अंदर में भी कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह का जो विपक्ष है वो किस तरह से बवाल मचाया हुआ है। तो मार्केट थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रख रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत समझदारी के साथ आपसे बात करना चाहता हूं, आप उसको समझ सकते हो कि जब तक बिहार में इलेक्शन नहीं होता तब तक मार्केट को गिरते हुए मत देखिए, बहुत बड़ा गिरावट नजर नहीं आने वाला। कोई ऐसा न्यूज़ मार्केट के अंदर में नहीं डालना चाहेगा भैया कि भैया जिससे इस गवर्नमेंट को नुकसान हो। ये पॉलिटिकली बात मैं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं पॉलिटिकली असर पे तो काम करता ही है ना भाई। अगर यही सरकार बन जाती है तो मार्केट को अच्छा लगता है, यही गिर जाए सरकार तो अभी मार्केट एकदम से तैयारी कर लेगा। आप कहोगे 20-300 को भी टेस्टिंग कर लेगा, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि भैया ये वाला ये एरिया जिसको ये गैप छोड़कर चला गया है, ये गैप, ये देख रहे हो ये गैप, इस गैप को छोड़कर चला गया है, ये गैप, बात समझ रहे हो, तो यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो इस तरह की कई तरह की खिचड़ी पकड़ी है इस देश के अंदर में, तो इसलिए मार्केट भी शांत है। स्टिल मैं एक चीज आपसे जो कहना चाहता हूं वो कि अच्छे कंपोनेंट के अंदर में आप अपनी राय लेकर, जो भी आप जिनसे एडवाइजर आपके उससे राय लेकर अच्छे कंपनियों में आप अपना जो निवेश है वो जारी रख सकते हैं। लेकिन आपको राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं आपको हमेशा कह रहा हूं। इसका मतलब मार्केट जो है वो अनिश्चितताओं के साथ घूम रहा है, तो इसलिए उसको पता नहीं क्या करना है, तो इसलिए आपको सचेत और सावधान रहना है। हम लोग सिंपल इसीलिए दाएं बाएं कुछ मिलाते नहीं, मिक्स नहीं करते, सेंटिमेंट को पकड़ते, चार्ट को देखते हैं। 2-3 दिन से घुमा दिया मार्केट ने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मार्केट वापस आपको प्लेटफॉर्म पे लेकर आएगा और जिससे आपका सेटअप बनेगा और आपका ट्रेड अच्छा बनेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो निफ्टी को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज और भी आप देखेंगे कि ये जोन भी देख लीजिए आप एक बार वापस से। मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि आखिर में बाजार क्या चाहता है, निफ्टी क्या चाहता है। ये जोन का ऊपरी हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये 260 के आसपास का एरिया है। तो अगर इस जोन को भी ब्रेक करता है तो फिर ऊपर एक जोन है, तो ठीक है। तो पहले तो इस जोन को ब्रेक करके 260 के ऊपर में, 860 के ऊपर में टाइम बिता रहा है 4 दिन, ठीक है। लेकिन अब इसको बिताने के बाद ब्रेकआउट देना पड़ेगा, फिर 260 के ऊपर में टाइम बिताना पड़ेगा, फिर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, 660 के ऊपर में टाइम बिताना पड़ेगा, फिर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, 860 के ऊपर में टाइम बिताना पड़ेगा, फिर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ये होगी कहानी, तब जाके हम जाएंगे ऑल टाइम हाई की तरफ। अभी कहना दिल्ली दूर है, पुआ पकाने का फायदा नहीं है। बात समझ रहे हो? आई होप कि आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं।
तो अभी ये जोन है, इस जोन पर अभी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत, आप खुद भी सोचिए ना कि गैप करने के बाद भी ताबड़तोड़ खरीदारी अभी उस लेवल की नहीं हुई है। कुछ कंपोनेंट्स में आपको जरूर दिखेगा कि खरीदारी हो रही है, लेकिन वो वाला कॉन्फिडेंस अभी बाजार को नहीं है। फ्रेश बायर्स अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन ले, और सेलर्स भी सोच रहे हैं कि क्या करें, तो इसलिए सब अभी साइलेंट है, तो आप भी साइलेंट रहिए। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए पहले आप यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करिए। आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज आपको ऊपर खुलने के बाद नीचे आता हुआ नजर आएगा। निफ्टी उतना नीचे नहीं आया, बट बैंक निफ्टी प्रॉपर तरीके से नीचे आता आपको नजर आएगा, इसलिए आपको बैंक निफ्टी पर, बैंकों पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो नोट करना चाहिए आपको, वो करना चाहिए अभी आज का हाई देखोगे तो कल याद होगा आपको, मैंने बताया भी था कि 56,000 का रहेगा हाई रेसिस्टेंस रहेगा, तो 56,000 का पहला रेसिस्टेंस आप नोट करिए, और उसके बाद अगर अच्छा खींचता है तो 56,300, जिसकी संभावना अभी फिलहाल नहीं है। कल अगर देखते हैं, मैंने क्या कहा कि आज का कैंडल को उस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते, असली बात कल ही पता लगना है, ठीक है ना। आप देखिए और कल भी किस तरह से बनाता है, उसके बाद फिर देखेंगे कि मंडे को क्या होगा। कल भी कुछ डिसीजन ले मार्केट, उसके बाद तो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है मार्केट। 56,300 अभी उसके ऊपर जाने की संभावना अभी फिलहाल नहीं सोचना चाहिए बाजार को, लेकिन आप नोट करना चाहते हैं तो 56,500 तक का एरिया नोट कर सकते हैं। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे तो मुझे लगता है कि 55,700 एक ठीक ठाक सपोर्ट है, अगर ब्रेक करता है तो फिर 55,500 का पहला नंबर नोट करिए, और दूसरा 55,300, ठीक है। और अगर ब्रेक करता है तो 55,000 तक का एरिया आपको नोट कर लेना चाहिए सपोर्ट के लिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी में। अब निफ्टी को देखोगे तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये जोन के ऊपरी हिस्से में है, ऊपर खुला था नीचे आया, तो यहाँ पे आप नोट करिए। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो रेसिस्टेंस नंबर 1 दिख रहा है, वो रहेगा 25,127 का। उसके बाद रहेगा 25,160 का। याद रखिएगा 160 भी बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। आज का भी हाई देखोगे तो 153 का लगा के आया है, आपको कल भी मैंने बताया था कि ये हो सकता है। उसके बाद रहेगा 25,227 का, एंड देन 260 का। ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हैं, इन सभी पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो अभी 1-2-3 दिन से देखोगे मार्केट आपको रेसिस्टेंस पर रुक नहीं रहा है, सपोर्ट पर रुक नहीं रहा है, सपोर्ट पे कहीं से भी सपोर्ट ले रहा है, कहीं से भी गिर जा रहा है। वो एक मार्केट है क्योंकि गैप अप हो गया, कॉल राइटर स्ट्रैप हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा गेम अलग तरह का है। तो जब मार्केट अपने आप सेटल हो जाएगा तो आपको सब कुछ प्रॉपर काम करता हुआ नजर आएगा। बीच में ऐसा होता है कि अच्छा खासा जब लोग यहाँ पे अच्छे ट्रेड, अच्छे सेटअप्स बनते रहते हैं, तो बीच में कुछ सेटअप्स नहीं भी मिलते हैं यार, तो वो मार्केट का होता है, वो देना पड़ता है मार्केट को। अब यहाँ पे देखोगे वापस से आप देखोगे पहला सपोर्ट नोट करिए, तो 25,060 एक अच्छा सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। 25,060 ब्रेक करके नीचे टेस्टिंग कर सकता है तो फिर सपोर्ट देगा 25,000 का राउंड नंबर, इसमें 20 पॉइंट नीचे तक रखिएगा, 24,980 तक का नंबर नोट करके रखिए। और इसके नीचे जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,960, और मेजर सपोर्ट है वो 860 से लेकर 800 का एरिया, यानी कि 24,860 एंड 800 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करे तो फिर मार्केट में फिर से चिंता वाली बात आ सकती है, क्योंकि 860 के ऊपर में 4 दिन बिताने के बाद अगर फ्राइडे और या फिर मंडे को कैंडल इस तरह से खींच दे नीचे, तो भैया आपको यहां पे सतर्क सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना है, चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है। मैंने आपको हर चीज बारीक से समझाने की कोशिश की है, पॉलिटिकल एंगल से भी समझाने की कोशिश की है। बहरहाल कोई सवाल रह जाता है आपका, कुछ चीजें मैं नहीं बता पाया, छूट गया, तो आप कर दीजिएगा कमेंट। कल रहेगा शुक्रवार, तो आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।